अपने जीते जी इसको हाथ उठाने थे। अपनी जिंदगी में इसने उन लोगों से माफी मांगनी थी जिनका इसने दिल दुखाया था, उनके आगे इसको झुकना था जिनको इसने बरसरेआम जलील किया था, जिनके आगे खड़े होकर कहता था तेरी औकात क्या है मेरे सामने, ऐ कोई मेरे मुकाबले का। आज जमीन चीख के कह रही है तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। आज इसे इसकी औकात याद दिलाई जाएगी। ओ भाई, इससे पहले के सांसें बंद हो जाएं, इससे पहले के आंखों पे लोग हाथ रखें, इससे पहले के धड़कने रुक जाएं, अपने जीते जी अपने रूठे हुए भाइयों को मनाओ। जिन्हें दुख दिया है उनसे माफी मांगो, जिनका हक मारा है उनका हक दे के जाओ, ताकि कोई कब्र पे खड़े होकर के माफी मांगे ना मांगे, कब्र खुद आवाज दे के कहे कोई हाथ उठाओ ना उठाओ, करम ऐसे करके आ रहा है ये मुझे भी प्यारा हो गया है, मदीने वाले को भी प्यारा हो गया। ऐसे ही जिंदगी गुजारो आप अपनी। होता क्या है मुफ्ती साहब, हमारी माँ बहनें, बुरा ना मानना, हर घर की कहानी है। ये नहीं कहा मुझसे मुफ्ती नाजिम साहब ने कहा हो या किसी आम आदमी ने और कह दिया हो कि आपको जरा ये बात करनी है, ये हर घर की कहानी है। मेरी माँ बहनें भी इस बात को गौर से सुने, जब तक शौहर जिंदा रहता है ना तो इतना जलील कर देती हैं उसे कि बेचारा मरने पे मजबूर हो जाता है। और बीवी पूरी जिंदगी फूटे मुंह से ये नहीं कहती मेरी गलती हो गई हो तो माफ कर दो, जैसी मर गया अब नोच लेगी, माफ कर दो माफ कर दो। अब कपड़ों को लिपटने से क्या फायदा, अब कपड़ों को निपटने से क्या फायदा। मेरी कौम की बेटियों जरा कान खोल के सुनो, आज ना कोई नवाब की बेटी है ना कोई बादशाह की बेटी है। आमतौर पर किसान की बेटियां किसान की बहनें, मजदूर की बेटी मजदूर की बहन है। कभी तारीख उठा करके देखो, मौत इतना बड़ा शानहा है, ये किसी दरवाजे से खाली नहीं लौटा फरिश्ता। जिस दरवाजे पे आया है किसी को लेके गया है, जिस दरवाजे पे आ गया है किसी ना किसी को साथ लेकर के गया है। आज होता यह है मरने के बाद शौहर से माफी मांगी जाती है, काश उसकी जिंदगी में माफी मांग ली होती, जीते जी माफी मांगी होती। आओ जीने का तरीका क्या है पूछो नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा से। जब विसाल का वक्त आया है, आपने सुबह उठने के बाद पूरे घर के अंदर सफाई की, हजरत अली अंदर आए, क्या देखते हैं पूरे घर में हजरत फातिमा सफाई कर रही है, देख के मुस्कुरा देते हैं, लगता है खातून जन्नत की तबीयत दुरुस्त हो गई है। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था ए अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, आपके सर पे जो अमामा है ये बाकी रह गया है, ये भी दे दीजिएगा। हजरत अली ने वो भी उतार दिया, उसके बाद शहजादों को गुस्ल दिया, देने के बाद जब सुरमा लगाया, बालों में तेल डाला, रोना शुरू कर दिया बेटों को देख करके। हजरत मौलाए कायनात ने कहा था फातिमा खैर तो है, आज से पहले भी बेटे नहलाए हैं लेकिन कभी आंसू नहीं बहाए, आज से पहले भी बेटों को दूल्हा बनाया है लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए। खातून जन्नत बता तो सही आज रोने की वजह क्या है। खातून जन्नत कहती है ए अली आज तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं फजर के इंतजार में मुसल्ले पे बैठी थी, मेरी आंख लगी, ख्वाब में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए थे, आने के बाद कहा था ए मेरी फातिमा तूने 6 महीने मेरी जुदाई में गुजारे हैं, फातिमा वक्त आ गया है अब तू मुझसे मुलाकात करने वाली है। काली बाबा आए थे और कह के गए थे ए फातिमा तुझे सहरी अली के दस्तरखान पे खाना है और इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे करना है। कहा अली बाबा आए थे मुझे दुनिया से जाना है, मेरा वक्त आ गया है। हजरत अली की आंख में आंसू आ गए, माँ ने बेटों को तैयार किया, कहा जाओ नाना के मजार पे सलाम करके आओ। जब शहजादे निकल जाते हैं, अब सुन मेरी बेटी कौम की शहजादी हो, अब सीने पे हाथ रख के मेरी बात सुनना। खातून जन्नत कौन है जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा था मेरी बेटी वो है जिसको रब ने जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, ये वो खातून जन्नत है जिनके बारे में नबी ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये वो खातून जन्नत है अल्लाह अकबर जिनके लिए जन्नत से जिब्रील जोड़े लेके आते रहे हैं, ये वो खातून जन्नत है जिनके दस्तरखान पर जन्नत का खाना मिलता रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा फातिमा ने कहा था अली आज कुछ मांगना चाहती हूँ, वो फातिमा जिसने पूरी जिंदगी शोहर से कुछ नहीं मांगा आज कहती है कुछ मांगना चाहती हूँ। अली भी खुशी से मचल जाते हैं, फातिमा मांगो तो सही, कभी कुछ मांगा ही नहीं। एक दिन सेब एक दिन अनार मांगा था, वो भी किसी साइल पे चला गया था। मांगो ना आमीना, मांगो ना फातिमा क्या मांगना चाहती हो। तो सुने मेरी बेटियों, हजरत फातिमा ने हजरत अली का हाथ पकड़ा,
सहन से अंदर आई, बिस्तर पर बैठी, अपनी झोली फैलाई, कहा अली एक हाथ से जरा तुम इस मेरे दामन को पकड़ो, दूसरे हाथ अपने हाथ में खातूने जन्नत का लिया। हजरत अली का हाथ खातूने जन्नत ने अपने हाथ में लिया। कहा अली आज जो मांगोगी दिया जाएगा, मांग फातिमा क्या चाहिए। खातूने जन्नत ने कहा था, सुने जरा गौर से, कहा था अली मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, चीख निकल गई हैदर कर्रार की, शेरे खुदा फूट फूट के रोने लग गए। फातिमा क्या बात कह रही हो। कहा अली पूरी जिंदगी इतनी आपके साथ गुजारी है, आज तक आपने इतने कामों का हुक्म दिया, मुझे याद तो नहीं, लेकिन हो सकता है कभी आपने मुझको खाने का हुक्म दिया हो, मैंने देर कर दी हो, कपड़े धोने का ऑर्डर दिया हो, मुझसे ताखीर हो गई हो, किसी काम का हुक्म दिया हो, मुझे देर हो गई हो, ए अली जाने अनजाने में कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली की आंख में आंसू, कहने लगे शहजादी सरवरे कौनैन हो, ए फातिमा तुम नबियों के सरदार की बेटी हो, ए फातिमा तुम्हें तो शहजादी की तरह रखना चाहिए था, पूरी जिंदगी मेरे घर के अंदर फाके के साथ गुजारी, आज तक शिकवा नहीं किया, फातिमा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कहा नहीं अली ऐसा ना बोलिए, मैं बीवी हूं, आप मेरे सरताज हो, मुझे डर लग रहा है कहीं कयामत का दिन मुस्तफा के आगे रुसवा ना होना पड़ जाए, ए अली मेरी खता माफ कर दी जाए। अल्लाह अकबर, वो नबियों की सैयदुल अंबिया की बेटी होकर के हजरत अली से जीते जी माफी मांग रही है। आज 24 घंटे शौहर की नाफरमानी करने वाली एक बार शौहर से नहीं कहती है कि कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए, जब मर जाता है तब कपड़े नोचना शुरू करती है। ए मेरी बहन, अब कपड़े नोचने से कोई फायदा नहीं है, अब हिसाब किताब का दफ्तर, अब अमल का दफ्तर बंद किया जा चुका है, अब ये कयामत में खोला जाएगा। माफी मांगनी थी तो कभी शाम को बैठा के माफी मांगती, कभी सुबह को उठा के माफी मांगती, कभी पानी दे के माफी मांगती, कभी खाना खिला के माफी मांगती। खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत इस हाल में दुनिया से जाए उसका शौहर उससे राजी है, अल्लाह उसके लिए कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दिया करता है। हम तो माफी भी तब मांग रहे हैं ना जब काम खत्म हो गया। भाई जीते जी माफी मांगो, किसी का दिल दुख गया है ना, अपनी जिंदगी में रफा दफा कर लो, बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। अगर समझ में आ जाए ना हुकूक क्या चीज है। याद है ना तारीख, मेरे नबी ने जब आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था जुमे के दिन में, और आका करीम ने फरमाया था ना, एक दिन फरमाया था बिलाल सारे लोगों को खबर कर दो कि मैंने बुलाया है। जब मदीने में ये आवाज गूंजी हुजूर बुला रहे, एक एक बच्चा निकल के आ गया था, एक एक बच्चा। और फिर हुजूर ने कहा था बताओ मैंने खुदा का पैगाम तुम तक पहुंचाया कि नहीं। सबने कहा था बेशक। उसके बाद आका करीम के जो जुमले थे जिनका मफहूम यह है, मेरे नबी ने फरमाया था लोगों मैं अपने रब से इस हाल में मुलाकात करना चाहता हूं कि मुझ पे किसी का जर्रा बराबर भी हक ना हो। किसने कहा था? नबियों के इमाम ने खड़े होकर कहा था जिसका मुझ पे हक है वो ले ले। सन्नाटा था। एक बंदे ने खड़े होकर कह दिया था या रसूल अल्लाह मेरा हक है। मेरे नबी ने फरमाया क्या? का हुजूर एक बार आप सफ़े सीधी फरमा रहे थे, आपके हाथ में दुर्रा था, कोड़ा था, वो मेरे लग गया था, मुझे उसका बदला चाहिए। सोचे तो सही, मेरे हुजूर ये निज़ाम कायम कर रहे हैं ज़मीन पे, ये निज़ाम कायम कर रहे हैं कि मुझ पे किसी का हक हो तो ले लिया जाए, मुझ पे किसी का हक हो तो ले लिया जाए। और ये निज़ाम कायम किया मेरे नबी ने। खड़े हो गए या रसूल अल्लाह मेरा हक है। इतनी बात कही ना तो हुजूर ने फरमाया क्या हक है? आपका कोड़ा मेरी कमर पे लगा था। तो नबी ने फरमाया अपना बदला ले लो। कहने लगे वही कोड़ा चाहिए जो उस दिन लगा था। इंसाफ देखिए, इंसाफ देखिए। मेरे नबी ने फरमाया सलमान जी या रसूल अल्लाह का जाओ मेरी बेटी के घर चले जाओ, उनके घर पे वो कोड़ा रखा हुआ है, लेके आओ। हुजूर को बुखार इतना तेज था कि हाथ चेहरे पे नहीं रखा जाता था। ये उन दिनों की बात नहीं कर रहा हूं जिन दिनों में हुजूर सेहतमंद थे, उस दिन की बात कर रहा हूं जब हुजूर की वफात का वक्त आया था।
इतनी तेज बुखार था, हाथ मत्थे पे नहीं रखा जाता था। हाँ, हुजूर ने फरमाया ले अपना बदला। वो जब सलमान फारसी खातून जन्नत की चौखट पे गए, कौन है? का सलमान आया है। का क्यों? का वो जो घोड़ा आपके पास है हुजूर का, वो दे दिया जाए। सलमान चाचा, इस घोड़े की क्या जरूरत पड़ गई? जब उन्होंने बताया कि हुजूर ने ऐलान किया मुझ पे किसी का हक है तो वो ले ले। का एक सहाबी है, वो अपना बदला लेना चाहते। क्या कहना चाहते हो? का उन्होंने कहा हुजूर के हाथ से उनकी कमर पे घोड़ा लगा था, आज वो इस घोड़े के जरिए अपना बदला लेंगे। बेटी तो बेटी होती है, तड़प गई। कहा ठहरो। अंदर कहीं शहजादे चटाई पे सो रहे थे, उठाया, घोड़ा हाथ में लिया। लेने के बाद फरमाया जाओ शहजादो, तुम सो रहे हो, किसी ने नाना से घोड़े का बदला मांग लिया है। तुम्हें पता है ना मेरे बाबा की तबीयत खराब है, कोई भी कीमत देनी पड़े शहजादो, कीमत अदा कर देना। एक घोड़ा मेरे बाबा के बदन पे नहीं लगना चाहिए। शहजादे आ गए थे, बात तवील हो जाएगी, मैं बस बताना ये चाहता हूं। हुजूर ने उस दिन इंसाफ कायम किया। घोड़े आ गए, घोड़ा भी आ गए, शहजादे आ गए। कहने लगे सलमान चाचा बताओ ना वो कौन है जो हमारे नाना से बदला लेना चाहता है। इशारा किया उकाशा की जानिब, दौड़ के हाथ पकड़ लिया। कहने लगे चाचा एक घोड़े के बदले में 100 मार लो, लेकिन हमारे नाना को दुख ना दो। मामला कुछ और था उस दिन। सारे सहाबा ने गिरिया उजारी की। का हुजूर जब घोड़ा लगा था मेरा बदन बिना कपड़े का था, कमीज उतारे, हुजूर ने कुर्ता उतार दिया। अभी सहाबा को नहीं मालूम क्या होने वाला है, लेकिन इंसाफ कायम किया जा रहा है। हुजूर ने जैसी कुर्ता उतारा ना, उकाशा ने घोड़ा फेंका, हुजूर के बदन से लिपट जाते हैं। या रसूलुल्लाह मेरी औकात के मैं आपसे बदला लूं? मैंने तो सुना था जो आपके बदन से लग जाएगा वो जन्नती हो जाएगा, जो आपके बदन से लग जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। फिर मेरे नबी ने कहा जिसे जन्नती का चेहरा देखना हो वो मेरे उकाशा का चेहरा देखे। भाई इंसाफ कायम किया मेरे नबी ने, इंसाफ कायम किया। आज इंसाफ नहीं है। आज बेटों से गुजारिश है, हर बेटे से। आज नजाकत भाई के बच्चों से बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सारे बेटों से बात कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है ना, बाप के बाद बेटियां बड़ी यतीम हो जाती। यतीम तो बेटे भी हो जाते, लेकिन बेटियां बड़ी वाली यतीम हो जाती हैं, इसलिए कि बाप के इंतकाल के बाद बाप की जायदाद के मालिक बेटे बने रहते हैं, लेकिन अक्सर बेटियों को लावारिस बना दिया जाता है। अक्सर बेटियों को लावारिस बना दिया जाता है, और उसी जायदाद पे सांप बन के बैठने वाले कल जब बीमारी आती है या बरकतें उड़ जाती हैं, फिर कहता दुआ करो बरकत नहीं हो रही है। खुदा की कसम, किसी का बचाने से दौलत नहीं आती है, बल्कि किसी का हक उसे खिलाने से बरकतें अल्लाह अता फरमाया करता है। अक्सर होता क्या है, बुरा ना मानना, ये भी बात कड़वी है। अक्सर होता है ये बाप के इंतकाल के बाद भाई बहनों को छोड़ देते। कई बार भाभियां बड़ी एक्टिव हो जाती है। भाभियां अगर बहन आ जाए ना, कहती लो चली आई कल मुई, आज फिर आ गई, 8 दिन पहले तो आई थी। यहां तक बदतमीजी देखी है हमने, कितनी बहनों को धक्का देके दरवाजे से हटा दिया जाता है। तुझे क्या लगता है ये रोटी खाने आई है, ये तुझसे पैसे लेने आई है? ये बेटी है बाप की। सुनो बेटी वाले, मेरी बात का एहसास करेंगे। बेटियों को दौलत प्यारी नहीं होती है, बेटियों को बाप की सूरत प्यारी हुआ करती है। वो जो आया करती है ना बाप के बाद, वो भाई से दौलत लेने नहीं आती। ऐसा नहीं उसके घर रोटी नहीं है, अल्लाह ने उसके नसीब से वहां भी बहुत दिया है, लेकिन यहां क्यों आई है? जब इसे याद आती है ना बाप की, तो सोचती है चलो एक पेड़ मेरे बाप ने अपने हाथ से लगाया था, उसके साए में बैठूंगी तो बाप की मोहब्बत की ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। एक कमरा था मेरे बाप का बनाया हुआ, कभी वो उसमें बैठा करता था। एक दीवार थी जिसकी बुनियाद मेरे बाप ने रखी थी। एक तकिया है मेरे बाप का, एक बिस्तर है मेरे बाप का। जब बेटियां अपने बाप के घर आती है, भाइयों की जायदाद लेने के लिए नहीं, रोटी लेने के लिए नहीं, बल्कि बाप की दहलीज पर उसकी यादों को देखने के लिए आती है, ताकि उसके बिस्तर को देखे तो कलेजा ठंडा हो जाए, उसके हाथ के लगाए हुए पौधे को देखे तो रूह को ताजगी मिल जाए। इसलिए बेटी आया करती है। ए मेरी बहन की
तू मेरी कौम की शहजादी हो, अगर किसी घर की बहू बनो तो किसी बेटे को बहन से जुदा ना करना, भाई को बहन से अलहदा ना करना। अगर ये चाहती हो तुम्हें दुनिया में भी सुकून बने, आखिरत में भी सुकून मिले, अगर नंगे आया करे, चेहरा ना बिगाड़ा करो, इनके आगे से दस्तरखान ना हटाया करो, बल्कि इन्हें देख के मुस्कुरा दिया करो। और भाइयों से कहूंगा, बाप का इंतकाल हो गया है, बहन को 1 महीना हो गया है, लगा गाड़ी में चाबी, उड़ के चला जा बहन के दरवाजे पे, उससे जाके कहते 1 महीना हो गया तुझे नहीं देखा, बड़ी याद आ रही थी, खुदा की कसम। बहन रोना शुरू कर देगी, वो कहेगी आज तेरे लहजे में मुझे बाप का लहजा नजर आ रहा है, तेरे प्यार में आज बाप का प्यार नजर आ रहा है। इसलिए कि जब 8 दिन में नहीं आती थी, मेरा बाप तो लाठी के सहारे चल के मेरी चौखट तक आता था और कहता था बेटी 8 दिन हो गए तुझे नहीं देखा तो दिल नहीं लग रहा था। और यार जब बाप चले जाया करें, बेटियों की दरवाजों पे जाया करो, बहनों के घर पे चले जाया करो, अगर वक्त आया करे इनको बुलाया करो, अगर ये खुद चल के आया करे तो तुझे पता चल जाए मेरी बहन आने वाली है, तो दरवाजे से 10 कदम आगे निकल के आ जा, बहन को आता दे, हाथ फैला दे, मुस्कुरा के इस्तकबाल कर, ऐसे मुस्कुरा दे जैसे बाप मुस्कुराता था। खुदा की कसम जब बेटी तेरे चेहरे को देखेगी, तेरे चेहरे के अंदर उसे भाई का चेहरा भी दिखाई दे जाएगा, बाप का चेहरा भी दिखाई दे। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, बाप के बाद कभी बहनों को लावारिस मत होने देना। और सुनो, वजीफा मैं बता के जा रहा हूं, जब घर में बरकत ना हो, बहन हो बेटी हो, बैठा कभी आगे और बैठा के हाथ उठा कि मालिक इस बेटी के सदक़े में रिज्क के दरवाजे खोल दे। तेरे हाथ उठेंगे, मेरा ईमान कहता है अगर तूने सच्चे दिल से बेटी की खैरात मांग ली, हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह अर्शों से तेरे रिज्क का इंतजाम फरमा दे। लेकिन ये हमारी नाकामी है, किस्मत। क्या कहें हम अपने आप को, हम बाप के इंतकाल के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे अब हमारा किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है, ताल्लुक नहीं है। हम बेटी वाले लोग हैं, जिन जिन के घर में बेटी है, खुदा की कसम जानते, अल्लाह ने बेटे भी दिए बेटियां भी दी हैं, लेकिन जितना प्यार बेटी करती है उतने बेटा नहीं किया करते। हाँ? हमारा रात दिन का सफर करके घर आना है, बेटा दौड़ के नहीं आता, बेटी पहले दौड़ के दरवाजे के बाहर आ जाती है। क्यों? अल्लाह ने बेटी के अंदर प्यार रखा है। भाई बनिए, जल्लाद न बनिए, कसाई न बनिए। और ये जो रिवाज चल रहा है ना जहेज का, मैं तो कहता हूं अगर हम सिर्फ बहन बेटियों को उनका जो शरीयत ने हक रखा है ना मालियत में, वो देना शुरू कर दें तो जहेज की लानत का जनाजा ही निकल जाएगा। मुरव्वजा जहेज जो आजकल चल रहा है, कोई नहीं मांगेगा यार तुमसे गाड़ी, तुम अपनी बेटियों को हक दो, दूसरों की बेटियां तुम्हारे घर में अपना हक लाएंगी, फिर अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। लेकिन हमारे तो हालात ऐसे, अगर भांजा बीमार हो जाए फोन बंद कर लेते हैं, कहीं बहन फोन करके पैसे ना मांग ले। बहनों ही बीमार हो जाए तो हम तो कह देते हैं, बेटे से कह दे हम घर पे नहीं है। क्यों? ऐसे जिंदगी गुजरेगी? ये इस्लामी दर्स है? नहीं। दरवाजे पे बहन आके खड़ी हो जाए ना तो फिर दरवाजे खोल दिया करो, कभी फिर मालिक ना बना करो। 2 मिनट के लिए कह दिया कर, बहन कल भी तू मालिक थी, आज भी तू मालिक। क्या चला जाएगा? इतनी गैरत बहन को भी आती है, तेरी बीवी का जेवर उतार के नहीं ले जाएगी, तेरी कुटियां खाली नहीं कर लेगी, तेरा बैंक अकाउंट खाली नहीं कर देगी। तुझे 2 जुमले कहने, कल भी तू मालिक थी, आज भी तू मालिक है। खुदा की कसम इधर बगल मुस्कुराएगी, गुंबदे खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगे। हमें तो उसकी रहमत ही लूटना नहीं आया, हमने तो सितम किया, बहनों पर सताया। रिश्ते निभाने की आदत डालो। मेरा करीम नबी आया ना, उसने रिश्तों पे बड़ा जोर दिया और ऐसे रिश्ते निभा के दिखाए कि कोई निभा नहीं सकता है, कोई नहीं निभा सकता है। आज बहन मजबूरी लेके आ जाए तो भाई चेहरा बिगाड़ के कहता आ जाइए, कल कह देती तो मैं 1 लाख भी दे देता। बे कौए, तुझे देना होता तो आज भी दे सकता था। ये जो कहते हैं ना 1 दिन पहले मांग लेते, महामक्कार होते। भाई हमारी मांगने से 1 दिन पहले कुर्सी हो गई तेरे घर में, मत दो साहब, कह दो नहीं देना, झूठ क्यों बोल रहा है?
बहन मांग ले भैया, तबीयत खराब है, दवा का पैसा नहीं है। अरे पगली तूने फोन करा, अभी अभी ले गया भूरा पैसा, हाँ अभी लेके चला गया भूरा, थोड़ी देर पहले फोन कर देती तो मैं क्या करूं। चल पगली चल ठीक है, तू देख फिर मैं देखता हूं, ये कह के बात खत्म कर दे। ये रिश्ते होते। चल मदीने वाले की चौखट पे, हुजूर हैं, मैं अभी सगे रिश्ते की बात नहीं करता, एक दूर के रिश्ते की बात करता हूँ। हुजूर एक दिन सहाबा की महफिल में बैठे, थके तो नहीं अभी, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, मैं अक्सर नौजवानों से गुफ्तगू इसलिए करता हूँ कि ये मुफ्ती साहब नौजवान हमारे दीन का मुस्तकबिल, दीन का मुस्तकबिल है। इंशाअल्लाह दीन की जिम्मेदारी आने वाले दौर में इन्हीं के कंधों पे आनी है। जितने दीन के सुतून मजबूत होंगे उतना दीन हमारा मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए मैं नौजवानों से ज्यादा गुफ्तगू करता हूँ। और ऐसा नहीं है, अल्लाह सलामत रखे, कोई नौजवान कहीं से चल के आया, कोई कहीं से चल के आया, हाथ भी ठंडे, मुसाफा भी हुआ। मैंने पूछा भी, किसी ने कहा भी आ रहे, किसी ने कहा दूर से आ रहे। ये बताओ, लोग कहते हैं कि जवान दीन से दूर हो रहा है, ये हुजूर का इश्क नहीं है? जितने चेहरे नजर आ रहे हैं उनमें ज्यादातर नौजवानों के चेहरे नजर आ रहे हैं। कल भी नौजवान हुजूर से कसरत से प्यार करते थे और आज भी कसरत से प्यार करते, और ऐसा नहीं तब्दीली आई है, चेंजिंग हुई है। जो लोग कहते हैं जलसों से फर्क नहीं पड़ा ना, वो गलत कहते हैं। हमसे हजारों नौजवानों के फोन आके उन्होंने कहा, जब से गुफ्तगू सुनी है मैंने किसी बेवा से निकाह किया है, कोई कहता मैंने बिना जहेज के निकाह किया है, कोई कहता मैंने बिना डिमांड के निकाह कर लिया, कोई कहता मैंने फला के अपनी बेटी के साथ 4 गरीब बेटियों की शादियां कराई है। तो दिल ठंडा होता है, फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं है। जो नौजवान रातों दिन गाने सुनते थे आज अल्लाह और उसके रसूल की नातें सुन रहे हैं। ये तब्दीली कैसे हो गई? तुम उनकी महफिल में बैठने लग गए, मदीने वाले की नजर तुम पे होने लग गई है। और जिस पे हुजूर की नजर हो जाए उसकी दुनिया भी बदल जाती है, आखिरत भी बदल जाती है। हाँ, वरना मेरी क्या औकात, मुफ्ती साहब क्या, जुबैर भाई का, किसकी क्या औकात जो किसी को बदल दे। दौर तो इतना सख्त है बेटा, बाप की सुनने तैयार नहीं, हमारी कौन सुनेगा? ये जो बैठे हुए हो ना, हमारी वजह से नहीं, मदीने वाले ने बैठा रखा है। अल्लाह का शुक्र अदा करना इस बात पे, अल्लाह का शुक्र अदा करना। हुजूर की महफिल सजी है, सियाबा फरमाते हुजूर बैठे थे, अचानक उठे और दौड़ लगा दी हुजूर ने, बगैर कहे चले गए। सियाबा फरमाते हमें तो डर रहता था, दुश्मन का दौर था, लोग मुखालफत में रहते थे। बोले हमने जब हुजूर बगैर कह गए, हमने भी पीछे पीछे दौड़ा लगा दी। कहा हुजूर हमारी नजरों से गायब हो गए, हम कैसे तलाश करते? सियाबा फिर बताओ कैसे ढूंढा? कहने लगे फिर हमने अपनी सांसें तेज कर ली, जिधर जिधर से खुशबू आती जाती थी हम रास्ते उधर के इख्तियार करते जाते थे। और आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए हैं कूचे कूचे बसा दिए। का जिधर से खुशबू आती थी उधर चले जाते थे। कहने लगे खुशबू लेके आ गई हमें गरीब के दरवाजे पे। तवज्जो है, एक गरीब के दरवाजे पे महबूब खड़े हैं, हम भी जाके खड़े हो गए। हुजूर फरमाते हैं दरवाजा खटखटाया, हुजूर ने सहाबा कहते हैं अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, कौन? हुजूर ने फरमाया तेरा भाई। उसने कहा मेरा कोई भाई नहीं। हुजूर ने फरमाया तेरा बाप। उसने कहा मेरा कोई बाप नहीं। हुजूर ने फरमाया तेरा करीबी। उसने कहा मेरा कोई करीबी नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया दरवाजा तो खोल। जब बच्ची ने दरवाजा खोला, हुजूर अंदर गए, बच्ची रो रही थी। मेरे महबूब फरमाते हैं बता क्या तूने अपने भाई का नाम लेके आवाज नहीं दी थी? वो एक कमरे के अंदर और हुजूर सहाबा की महफिल में, कई गलियां मुड़ के हुजूर गए। सहाबा कहते हैं अचानक हुजूर उठे थे, फोन टेलीफोन का दौर नहीं था। हुजूर फरमाते हैं बता तूने नहीं कहा था काश मेरा बाप आ जाता? कहा तो था। फरमाया तेरी उसी सदा का जवाब बन के आया हूं। कहा तूने ये नहीं कहा था काश मेरा भाई आ जाता? कहा ये भी कहा था। कहा फिर सुन तेरी उसी सदा का जवाब बन के आया हूं। कहा तूने ये नहीं कहा था कि काश कोई मेरा हमदर्द होता? कहा तो था। फरमाया तेरा हमदर्द बन के आया हूं। रो दी बच्ची। उसने कहा मेरा बाप तो है लेकिन वो नहीं आया। हुजूर फरमाते हैं बता बेटी बात क्या? उसने कहा मैं बहुत छोटी थी, मेरा बाप मुझे बाजार में बेच के गया था और आज उसने कहा 7 साल हो गए इस घर की नौकरी करते करते। कहा इतना सितम मेरे ऊपर होता है कि काम पूरा ना हो तब भी मारा जाता है।
अगर बीमारी में लेट जाऊं तब भी मारा जाता है। ए आने वाले मसीहा, बात यह है इतनी सताई गई हूं कि दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई। आज मैंने पहली बार कहा है, काश मेरा बाप मेरा दुख देख लेता, मेरा भाई आता मेरा सितम देख लेता। वो जो बेच के चला गया, काश मुझे आके देखता, उसे पता चलता बेटी पे कितना सितम किया है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा इसका सारा सामान इकट्ठा किया जाए। बच्ची से कहते हैं, बता तेरा मालिक कहां है? उसने कहा फला टीले पे रहता है, फला पहाड़ी के पीछे मकान है। मदीने वाले ने सारे सामान का ढेर लगवाया। 2 गठरियां बनी है, एक गठरी हजरत सलमान ने उठाई, दूसरी हजरत बिलाल ने उठाई। जब लेके चलने लगे, महबूब ने आगे बढ़ के दोनों गठरियां ली। बच्ची कहती किधर लेके जा रहे हो? कहा मैंने तुझे बेटी कह दिया है, मैंने तुझे बेटी कहा है, चल उसके दरवाजे पे जो तुझे खरीद के लाया था। जब महबूब गठरी लेके चले, सहाबा ने कहा तड़प के, या रसूल अल्लाह हम जाने देने तैयार हैं। गठरी की उठा रहे हैं। कहा जमाने को बताना चाहता हूं, अगर बेटियां बाप की जिम्मेदारी पे आ जाया करे, बोझ ना समझना, मोहम्मद की सुन्नत सला के उसको कंधे पे उठा के चलना। इसलिए मेरे हुजूर ने बोझ उठा लिया, दोनों गठरियां रख ली। कहा जमाने को बताना चाहता हूं, बेटियां पलट के अगर बाप की चौखट पे आ जाए, वो बोझ नहीं रहती है, और उनका बोझ बाप को बोझ नहीं लगता है। हुजूर ने दोनों गठरियां कंधे पे रखी हैं और फरमाया बच्ची से चल आगे आगे। वो आगे आगे जब उस जगह पे पहुंची, और वो सामने जो यहूदी था वो छत पे बैठा था, उसके कुछ यार थे, मैं रिश्तेदार, वो भी आए हुए थे। उसने हुजूर को आते देखा ना, साथ में बच्ची को देखा, उसने सोचा कुछ हो गया है, खट से नीचे कूद गया। बच्ची दरवाजे पे ले आई, मेरे हुजूर ने चौखट बजा दी। अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने दरवाजा खोला, सर से लेके पैर तक देखा। देखने के बाद कहा कैसे आए हो? कहा ये तेरी खरीदी हुई बच्ची है? कहा हाँ। फरमाया इसकी कीमत बता, आज इसे खरीद के मोहम्मद आजाद कराने आया है। जैसी इतनी बात सुनी ना, उसने कीमत तो कुछ नहीं बताई, दौड़ लगा दी। अंदर गया, जाने के बाद बड़ी पुरानी किताब उठा के लाया, अपने बुजुर्गों की किताब लाने के बाद उसने कहा थोड़ी मेहरबानी करेंगे? कहा क्या? कहा जरा थोड़ा सा अपना कॉलर का बटन खोलें, मुझे कुछ देखना है। महबूब ने थोड़ा सा बटन खोला, उसने किताब के वर्क पलटे, वर्क पे वर्क पलटता रहा। उसने फिर पूछा कहाँ के रहने वाले हो? कहा मक्के के। कहा बाप का नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। खानदान का नाम क्या है? कहा कुरैश। उसने जब इतना सुना दौड़ के गया, अपने रिश्तेदारों के हाथ पकड़े बाहर लाया। कहा किताब तुम पढ़ो, वजाहत मैं कर रहा हूं। पूरे रिश्तेदार खड़े हैं। कहा हमारी किताब बता रही है जो आखिरी पैगंबर होगा खानदान कुरैश से होगा, अब्दुल्ला का लख्त जिक्र होगा, आमिना का राज दुलारा होगा। कहा हमारी किताब बता रही है इंसानियत का ऐसा सबक देगा कि वो एक बच्ची को आजाद कराने के लिए उसका बोझ अपने कंधे पे लेके आएगा। कहा देखो तो सही, एक एक लाइन से एक एक आदत भी लाओ। आंखें भी वैसी हैं जो किताब ने कहा है, चेहरा भी वैसा है जो किताब कह रही है। ये देखो कंधे पे गठरी भी है, ये देखो बच्ची भी है। मेरे नबी फरमाते हैं ताखीर न कर, कीमत बचा। उसने रो के कहा था कहा सिर्फ बच्ची आजाद कराने आए हो? कहा हाँ। उसने कहा या रसूल अल्लाह अब से बेटी को आजाद ना कराइए, हाथ बढ़ाइए, हमें भी कुफ्र से आजादी अता फरमा दीजिए। हाँ, ये खुदा की कसम, ये मेरे नबी ने ना बेटियों के हुकूक सिखाए, बेटियों से प्यार करना सिखाया। अल्लाह आपको सलामत रखे। बाप का इंतकाल हो जाए ना तो बेटी को सताना नहीं है, बहनों को बोझ नहीं समझना है, खुदा की रहमत समझ के इनका साथ देना है, खड़े हो जाना। आज तुम इनके साथ खड़े हो जाओ, मुसीबत में फंसोगे, खुदा की रहमतें तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। नौजवानों, अखलाक सबसे बुलंद कीजिएगा। अखलाक, अखलाक की मयार हमारा जब आला होगा ना तो हमारा मुआशरा खूबसूरत नजर आएगा, बहुत खूबसूरत नजर आएगा। मेरे मुस्तफ़ा की दी हुई एक एक तालीम पे अमल करने की कोशिश करें। रिश्तेदारों से प्यार बांटें, मोहब्बतें बांटें, खास करके करीबी रिश्तेदारों को। मसला क्या होता है ना, बंदा सबको नवाजता रहता है, लेकिन पड़ोस में रहने वाले यतीम भतीजे भतीजी नजर नहीं आते।
दुनिया को बांट देगा पैसा, अपने सगों को देने के लिए बंदा तैयार नहीं होता है। खुदारा आपको अल्लाह तौफीक देना, अपने बच्चों के लिए 1000 का सामान खरीद लें, 500 रुपए का सामान यतीमों के लिए भी लगा दें। ये सोच लिया करो यार किसी यतीम को देख के कि इसकी जगह पे मेरे बच्चे भी तो हो सकते थे, इसके बाप की जगह मैं भी तो कब्र में हो सकता था ना। ये सोच करके यतीमों के सर पे हाथ रख दिया करो। फरमाया गया है जो शफकत से यतीम के सर पे हाथ रखता है तो जितने बाल उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमा दिया करता है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खा लिए। ये फ्री की जन्नतें खरीद लें, सस्ती जन्नतें खरीद लें। सबसे ज्यादा खुश नसीब वो होता है कि जिसकी कफालत में कोई यतीम कोई लावारिस हुआ करता है, सबसे ज्यादा खुश नसीब होता है। और कीजिएगा ये काम, गौर कीजिएगा, यतीमों से प्यार करें, गरीबों से मोहब्बत करें, रिश्तों को निभा के चले। जाना है तो जीते जी जिनका दिल दुखाया उनसे माफी मांग ले। अपनी जिंदगी में लोगों से जीते जी माफी मांग जाए। बहनों से गुजारिश करूंगा अपने शोहरों से अपनी उन्हीं की जिंदगी में माफी मांग लेना। मरने के बाद उन्हें नोचने से नतीजा कुछ नहीं होने वाला। अगर अल्लाह उसे मौका दे दे उठ के थप्पड़ और मार देगा वो, क्योंकि आप मरने के बाद तो चैन से लेटा नहीं दे। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल करना है। अपने जितने भी आपको ये एहसास हो कि भाई मुझसे फलां का दिल दुख गया है तो उससे माफी मांग लीजिए। अल्लाह हम सबको मरने से पहले तौबा की तौफीक नसीब फरमाए, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आली जनाब मरहूम नज़ाकत साहब आज वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे ही कितने लोग धीरे धीरे हमारे बीच से ख़त्म होते चले जा रहे हैं और ख़त्म हो जाएंगे। हमें लगता है अपने जीते जी हम जाएंगे तो कोहराम होगा, हम जाएंगे तो हंगामा होगा। कुछ नहीं, तीजे तक वो सारी जगहें भर जाया करती हैं। जो यार छोड़ के जाओगे वो यार और किसी को यार बना लेंगे। जो जायदाद छोड़ के जाओगे उसे बेटे बांट लेंगे। जो भी आप छोड़ के जाओगे तुम्हारा कुछ नहीं रहने का है, सब दूसरों पे चला जाना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ का इंतज़ार करें मौत आएगी तो देखा जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हाँ, मजबूती से थाम लो। नौजवानों कोशिश ये करनी है अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक देगा तो दूसरों की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, उन अमीरों से बच कर रहना जिनके कुत्ते हज़ारों की जैकेट पहनते हैं और गरीबों के बच्चे सर्दी में भी गर्म कपड़ा नसीब उन्हें नहीं होता है। ऐसा नहीं बनना है। हमें कोशिश ये करनी है, हमारे पास अल्लाह ने दिया है, कोई बात नहीं, हम पिछले साल के गर्म कपड़ों से काम चला लेंगे। आज हमारे पैसे से किसी गरीब के बच्चों का गुजारा होना है तो कराना है, कराएंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। और कोशिश ये करें कि अपनी जिंदगी में एक नेक काम ऐसा जरूर कर दें कि याद रहे कि इंशाअल्लाह ये हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा। एक काम जरूर ऐसा करना। और हमने देखो 40 साल बर्थडे मना रहे, आप बुढ़ा भी अरे आप 55 साल हो गई, मैं बर्थडे बनाना चाहता हूँ, दांत लगवा ले भाई, इसमें से बार बार हवा निकल रही है। बर्थडे मना रहा, टाइम से पहले अगरबत्ती पे फूंक पहुंच गई, मोमबत्ती पे बुझ गई। हाँ, क्योंकि सांस ही दांतों में गुआ रहा उसके। तो भैया ये बर्थडे, ये जन्मदिन कभी ख्याल किया करो 55 साल गुजर गए, 60 गुजर गए, आज तक रब को राजी न कर सके। आदत बना लो, एक दिन का कम से कम इतना लंबा सजदा कर लो जो याद रहे इंशाअल्लाह उस सजदे के जरिए अल्लाह बख्शे। और अल्लाह बड़ा करीम है, वो बहाना ढूंढता है। उसकी रहमतों को बहानों की जरूरत होती है। रहमत हक बहाना नहीं जो है, अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है। वो तो बख्शना चाहता है, उसे क्या फायदा कोई दोज़ख में जाए। वो तो चाहता है कि तुम्हें जन्नत दे, तुम्हारे लिए जन्नत बनाई है उसने। और ये सच है, जब कहीं हुजूर की बातें होती हैं और उसके नाम से होती है ना, जो मर जाता है तो फरिश्ते उसकी कब्र में ना सवाब की गठरियां ला के खोलते। तो वो फरिश्तों से पूछता भी अंधेरा था उजाला कैसे हो गया? का पता नहीं, तेरे बेटों ने, तेरे भतीजों ने, तेरे भाइयों ने आज तेरे इसाले सवाब के लिए हुजूर की महफिल सजाई। जुबैर हस्सानी ने हुजूर की नात पढ़ी है, अल्लाह ने उसके बदले में तेरी कब्र में नूर अता फरमा दिया है। तो ये इसलिए महफिल सस्ती, वो बड़ा करीम है और उसकी रहमत पे 100% उम्मीद है। उसे एक बार या करीम कह दो, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। आज हम कहते हैं करीम, मास्टर नज़ाकत साहब की मग़फ़िरत फरमा दे। रहीम रहमान मास्टर नज़ाकत साहब की मग़फ़िरत फरमा दे। वो बड़ा करीम है। इंशाअल्लाह
वो अपने महबूब के सदक़े में मरहूमों को बख्श देता है। हाँ, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगी जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। हाँ, लबवा है आंखें बंद हैं फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरी पाक दर की है। लोगों, नौजवानों, बदलो अपने आप को। इंशाअल्लाह मरने से पहले मरने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। हलाल रोजी खाएंगे इंशाअल्लाह, किसी का हक नहीं मारेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि लोगों का हक दे के जाएंगे इंशाअल्लाह। बहन बेटियों से प्यार करेंगे, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मौला करीम हमारी नस्लों को बरकत अता फरमाए, नौजवानों को तरक्की अता फरमाए, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते जी